पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, हमने जो भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज आपका थर्ड सेशन है। ठीक है, थर्ड क्लास है टीचर ट्रेनिंग की। ओके, अब तक हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले टीचिंग क्या होती है, ठीक है, लर्निंग क्या होती है, हमने वो उसको इंटरकनेक्ट करना समझा था। ओके, उसके बाद हमने रोल्स ऑफ टीचर देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने टीचिंग मेथड्स को इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उन टीचिंग मेथड्स को हमें कैसे यूज करना है एज पर लर्नर की नीड। ठीक है, आपका आप जिसको पढ़ा रहे हो वो बच्चा, उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, वो कितने लेवल्स तक समझता है या उसको कितना टाइम लगता है समझने में, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना लेसन प्लान कैसे करना है और कैसे टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करना है। तो ये सब हमने क्या करा था, अब तक की 2 क्लास में हमने ये कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि लेसन प्लानिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जब तक आपका जो लेसन प्लान है वो ही अच्छा नहीं होगा, वो ही आप अच्छे तरीके से नहीं प्रिपेयर करोगे, उसमें अपने मेथड्स को, टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग स्किल्स को, ठीक है, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, एक्टिविटीज जो भी आपको इंक्लूड करवानी है, आपका टीचिंग मटेरियल, इन सबको आप अच्छे से, ठीक है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में जब तक अरेंज नहीं करोगे, उनको अच्छे से नहीं बनाओगे, आपका जो भी टीचिंग है वो करेक्टली नहीं होगा। ठीक है, एंड उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी ठीक से नहीं आएगा। एंड ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टीचिंग और लर्निंग इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है तो लर्निंग भी इफेक्टिव नहीं होगी, एंड अगर आपकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं है तो टीचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं है। ठीक है, अब मेरे को इतना बता दो, अब तक के 2 सेशन का मैंने एक बार अभी आपको रिव्यू दिया, 2 सेशन का आपको अब तक क्लियर है? कोई डाउट उसमें? कोई डाउट? गायत्री, आरती, अभा, ओके, वंदना गुड, राकेश ओके, बाकी बच्चे? कृष्णा, दीपक, माला, निधि, प्रतिभा, रंजन। देखो, आपने क्लास ज्वाइन करी है ना, तो आप रिप्लाई भी करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप मेरे को जब तक नहीं बताओगे, आपका कोई भी फायदा नहीं है क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं वो बता देती हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ना लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लेसन प्लान इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको लेसन प्लान बनाना कैसे, ठीक है, आज हम उसका पूरा सिस्टमैटिक वे में सबको सीखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनेगा, आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, कैसे इंक्लूड करनी होती है। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शॉट शेयर कर रही हूँ, मेरे को बताना जब आपको शो हो जाए। स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, चलो, आपका आज का टॉपिक है लेसन प्लानिंग। क्या है? लेसन प्लानिंग। तो आज हम सीखेंगे अपने लेसन को, जो आप लेसन प्लानिंग क्या होता है मैंने बताया था, आप जो चीज क्लास में नेक्स्ट दिन जाके या नेक्स्ट डे आप पढ़ाने वाले हो क्लासरूम के अंदर, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को, आप वो एक दिन पहले ही सब कुछ प्लान करके रखते हो। एक टीचर एक दिन पहले सब कुछ प्लान करके रखता है कि उसको ये वाला टॉपिक कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कितने टाइम में पढ़ाना है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज और टीचिंग मटेरियल वो यूज करने वाला है पढ़ाते समय। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैसे बना सकते हैं लेसन प्लान को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब देखो, ये जो मैं आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ ना, ये भी मेरा लेसन प्लान ही है। ठीक है, बस ये मैंने पीपीटी की फॉर्म में आपको शेयर करा हुआ है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट
आपको लेसन प्लान वाले ही दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना हेडिंग डाला, ठीक है। लेसन प्लान में सबसे पहले आपका हेडिंग होता है, टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम में आप पढ़ाने वाले हो। तो ये सब चीजें आप ऊपर मेंशन करते हो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले लिखते हो आपका, मैंने यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्टिव लिखा है क्योंकि आप अभी सेशंस ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको अभी मतलब आपको एग्जांपल, आपको लेसन प्लान का पूरा नीचे दिखा दूंगी। अभी आपको मैं एक एक कंपोनेंट समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेशन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना। लेकिन आपको यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखना है इसके बदले, क्योंकि सेशन ऑब्जेक्टिव मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपके सेशंस ले रही हूँ, ठीक है। आप क्लास में जाओगे या फिर कॉलेज में, जहां पे भी आप पढ़ाओगे, स्कूल में पढ़ाओगे, तो आपको यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे कि एक बच्चे या फिर जितने भी बच्चों का आप पढ़ा रहे हो, उसके इस सेशन के बाद, मतलब इस क्लास के बाद, इस चैप्टर के बाद बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या सेशन ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। पहला हमारा अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। आपको सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन प्लानिंग की ना इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लेसन प्लान करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लानिंग। हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मतलब आपका टॉपिक वाइज टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक पहले लिखना है, ठीक है, क्या चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, वो सब आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। देखो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्टिव अपने अकॉर्डिंगली लिखा है, लेकिन जब आप स्कूल से पढ़ाओगे बेसिकली, तो यहाँ पे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखोगे, ठीक है। एंड आउटकम, हम ये भी सीखेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। फोर्थ आपका, अंडरस्टैंड क्लासरूम फ्लो एंड टाइम मैनेजमेंट। अब जब भी आप क्लासरूम ले रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना। आपका एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी एक क्लास लगती है ना। तो वो देखेंगे कि आपको उस टाइम के अंदर अंदर आपको अपना पूरा चैप्टर या फिर आप जो भी लेके चल रहे हो अपनी क्लास में नेक्स्ट दिन पढ़ाने के लिए, आप वो चीज कैसे कवर अप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासरूम फ्लो एंड टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ है, तो हम ये भी सीखेंगे। लास्ट हम सीखेंगे सिंपल, मैं आपको पूरा एक शीट दिखाऊंगी जहाँ पे मैंने अपना लेसन प्लान आपको मतलब बनाया था, ठीक है। अपने कॉलेज के दौरान मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे एग्जैक्टली वो कैसे बनेगा, ठीक है। सेशन के ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है आप सबको, कोई डाउट इनमें? ओके प्रतिभा, गुड। बाकी राकेश, ओके। अभा, ओके। बाकी वंदना, आरती, अर्चना, रोशन, बाकी लोग, आप लोगों को आया समझ? ओके तो हम आज का सेशन फिर देन स्टार्ट करते हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपने लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो या फिर जिस लैंग्वेज में आपने अब तक की पढ़ाई करी है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते रहो, तभी आपको याद भी रहेगा। एंड अगर आपको रिवीजन करने को बोला जाएगा तो आप उससे रिवाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग क्या है, तो देखो नीचे डेफिनेशन, अ लेसन प्लानिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे लेसन प्लान की क्या डेफिनेशन दी हुई है, लेसन प्लान को बोला गया है यहाँ पे, लेसन प्लान एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन है। स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन का मतलब आप समझ लो, जैसे कि आपका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपकी एक बुक होती है, ठीक है। सबसे पहले बुक का क्या होता है, आपका बुक का टाइटल आता है, ठीक है। फिर बुक का इंडेक्स आता है, फिर उसके बाद इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सब चैप्टर्स होते हैं, है ना। उसी को मतलब इस जो पूरा आपका फॉर्म हुआ ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक स्ट्रक्चर बोलते हैं किसी चीज का, है ना। तो लेसन प्लान भी क्या है, वो ही स्ट्रक्चर है जो कि एक टीचर बनाता है, किसके लिए, अपने क्लासरूम को, या फिर जो वो पढ़ाने वाला है
उसको क्या करने में, ऑर्गेनाइज, और सारी एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज जो भी वो करवाने वाला है उसको उस वे में ऑर्गेनाइज करके हेल्प करता है बच्चों को नई चीजें सीखने में। ठीक है, तो ये लेसन प्लानिंग क्या है, बेसिकली एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है जो कि टीचर बनाता है क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने में, टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में, और उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, अब जो आपका लेसन प्लान है वो किसमें हेल्प करता है, पहला, सबसे पहला आपका लेसन प्लान हेल्प करता है आपका डिलीवर लेसन सिस्टमैटिकली। ठीक है, अब आप जब कोई भी लेसन प्लान, आप कोई भी लेसन पढ़ाते हो, चैप्टर पढ़ाते हो क्लास में जाके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहला वाला टॉपिक पढ़ाते हो, जो सबसे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है वही तो पढ़ाओगे ना, ये तो नहीं होगा लास्ट टॉपिक पे चले जाओगे सबसे पहले, या फिर मिड का कोई भी उठा के पढ़ाने लगोगे, ऐसा नहीं होता ना, आप स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हो, सबसे पहले सबसे पहला टॉपिक होता है, फिर उसके बाद वाला आता है, फिर उसके नेक्स्ट आता है, और ये सब आप पूरा सिस्टमैटिकली चलते हो। तो आपका जो लेसन प्लानिंग है वो भी हेल्प करता है हर चीज को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेज क्लासरूम टाइम इफेक्टिवली। अब मैंने जैसे कि बताया आपको, एक टीचर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इवन टाइम हर किसी चीज के लिए भी सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो टाइम के साथ ही हमें अपने क्लासरूम की सारी चीजें इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए भी लेसन प्लान की नीड होती है, लेसन प्लान चाहिए होता है। ठीक है, तो लेसन प्लान से फायदा भी है कि आपको एक टॉपिक इतने टाइम में कवर अप करवाना है और दूसरे टॉपिक को इतना टाइम लेना है, या फिर कोई डिटेल्ड टॉपिक है जो बहुत ज्यादा हार्ड होगा या डिफिकल्ट होगा जिसमें बच्चे को समझ में ना आए, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट जो भी है ये भी आपका लेसन प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड है आपका अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका टीचिंग में इंपॉर्टेंट है कि आपको, आप पढ़ाई क्यों रहे हो, आप इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि बच्चे की जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर उसको एक चीज सिखानी है, ठीक है, जो उसको लर्निंग करवानी है, तो आपको कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या करवाने, अचीव करवाने, कि बस उसको ये चीज समझ में आ जाए। तो ये हेल्प करता है आपका अचीव करने में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, फोर्थ आपका इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये हेल्प भी करता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझने में और उनको इम्प्रूव करने में। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका अ गुड लेसन प्लान एक्ट एज अ रोड मैप फॉर टीचर। ठीक है, अब एक जो अच्छा लेसन प्लान है वो एक टीचर के लिए एज अ रोड मैप प्ले करता है। रोड मैप का मतलब आप मैप मान लो, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है तो आप मैप के अकॉर्डिंगली जाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही टीचर के पास लेसन प्लान होता है, वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने पूरे चैप्टर को जो भी वो पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंगली लेके चलता है। ठीक है, कि पहले मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये वाले एग्जांपल्स देने हैं, ये मुझे ये वाला टॉपिक इतने टाइम में खत्म कर देना है, तो मैं आगे जाके उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी करवा सकूं, और अगर बच्चे को कोई डाउट वगैरह है तो वो इस टाइम में पूरे करवा सकूं। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक आपका, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो गया तो प्लीज नोट डाउन कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्यों है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्रिएट ऑर्गेनाइज टीचिंग, ये सबसे पहले हेल्प करता है आपका ऑर्गेनाइज टीचिंग में। अब एक टीचर को आप रैंडमली जाके बोल दो, एक चैप्टर दे दो उसको उसको हाथ में, ठीक है, इवन मैं आपको ही बोलूं, चलो आपको मैंने एक बुक पकड़ा दी और उसका एक चैप्टर मैंने आपको पकड़ा दिया हाथ में, अब मैंने बोला चलो समझाओ इसको, आप समझा पाओगे, टाइम लोगे ना, आप उसको पढ़ोगे तभी तो समझा पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है वो, तो आप अच्छे से समझा सकते हो। अगर आपने पहले से लेसन प्लानिंग कर रखी है, पहले से उसको समझ रखा है, पहले से उसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, तो ही तो आप अच्छे से समझा पाओगे ना। इसीलिए भी लेसन प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग कर सको। ठीक है, सेकंड आपका इंक्रीजेस टीचर कॉन्फिडेंस। अगर आपको पहले से ही एक चीज के बारे में नॉलेज होगी, आप हर चीज का जवाब दे पाओगे, चाहे आपसे बच्चा कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर क्या, एक टीचर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि
आपको हर चीज का आंसर आता है एंड आप अच्छे से सब चीज हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। थर्ड है आपका कीप्स लेसन फोकस्ड। अब अगर आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में आपने पहले से प्रिपेयर नहीं कर रखा, ठीक है, तो आप पहले तो उसको पढ़ोगे, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ढूंढोगे। अब इसके बीच में अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो उसका भी टाइम वेस्ट है, वो कहीं और ध्यान देने लग जाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका ध्यान नहीं रहेगा क्लास में। तो ये जो आपका लेसन प्लानिंग भी है वो आपको आपके जिनको आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो दोनों को ये क्या हेल्प करता है, फोकस्ड रखने में। मतलब फोकस, फोकस का मतलब आपका ध्यान सिर्फ उसी जगह है जहां आपकी बात हो रही है, मतलब आप जो चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। फोर्थ है आपका इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करता है। हम पिछले की 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक टीचर का रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लासरूम मैनेजमेंट की। मैंने बताया भी था क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है, बातें करनी है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स को यूज करना है। आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उससे आपको क्वेश्चंस करने हैं, उनसे आंसर्स लेने हैं, उनसे एग्जांपल्स पूछने हैं। तो ये सब कब होगा, जब आप लेसन प्लानिंग अच्छे से करोगे, ठीक है। तो इसीलिए लेसन प्लानिंग आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में भी क्या करता है, इन हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट। जैसे कि मैंने बोला अगर आपका लेसन प्लानिंग अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेके आप साथ पढ़ाई करेंगे, आपकी बातों पे ध्यान देंगे। तो ये चीजें, इसलिए ये 5 पॉइंट यहाँ पे थे जो कि आपको शो करते हैं कि आपका लेसन प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनी डाउट, क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप देखो, ये ना आपके 7 पॉइंट्स है, ठीक है। 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 7 पॉइंट्स को ना अपने दिमाग में बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। एंड ये आपका मतलब जैसे आपका जो लेसन प्लान होता है ना, ठीक है, ये लेसन प्लान के पार्ट्स है। आपका लेसन प्लान इसी फॉर्म में बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट आपका टॉपिक, ठीक है। फिर आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि भैया मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसके बाद जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये समझ में आ जाएंगी चीजें, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। थर्ड आपका टीचिंग मटेरियल। मैंने बताया भी था टीचिंग एड या फिर टीचिंग मटेरियल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के अंदर, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो। हमने कल टीचिंग मेथड्स की क्लास ली थी तो उसमें मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो वो मेथड यहाँ पे यूज करने। एंड एक और चीज आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि टीचिंग मेथड आपका कोई एक स्पेसिफिक आप यूज नहीं कर सकते। एक अच्छी टीचिंग 2 से 3 मेथड्स को कंबाइंड करके होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ, क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। क्लासरूम एक्टिविटी, अब पढ़ाने के साथ साथ आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करवानी, तो आप कौन सी करवाने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट, आपका असेसमेंट, आपका जो टेस्ट आप लेने वाले हो, मतलब क्वेश्चंस पूछने वाले हो, और रिव्यू, देन आपका लास्ट में होमवर्क, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, चलो आप ये जो 7 पॉइंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये आपका टीचर, आपने जब आप पढ़ाई करते हो ना स्कूल्स में, टीचिंग ऐसी ही होती है, टीचर ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आपको बताते हैं चीजें, ठीक है, कि आज हम ये सीखेंगे। इवन मैं भी जब भी आपकी क्लास लेती हूँ मैं भी आपको सब कुछ यही बताती हूँ कि हमारा टॉपिक ये है, लर्निंग आज हम ये सीख लेंगे। फिर आपको टीचिंग मटेरियल में मैं आपको पीपीटी शो कर रही हूँ, ये मेरा टीचिंग मटेरियल हो गया। टीचिंग मेथड, मैं लेक्चर मेथड के साथ आपका क्या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रही हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना जिसपे आपका पीपीटी शो हो रहा है आपको, तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के साथ लेक्चर मेथड का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 मेथड मेरे ये हो गए। क्लासरूम एक्टिविटी में मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है, तो वो हमारी क्लासरूम एक्टिविटी हो गई। लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, होमवर्क देती हूँ। तो ये चीजें क्या है,
ये आपका लेसन प्लान है। एक तो लेसन प्लान मैं आपका अभी परफॉर्म कर रही हूँ आपके आगे, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, ये मेरा लेसन प्लान ही चल रहा है, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ समझा रही हूँ। लेकिन ये चीजें आपको पहले लिख के करनी होती है, ठीक है, लेसन प्लानिंग आपका पहले आपको लिख कर करनी होती है। अब वो कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। अभी आपके मुझे इतना बताओ, ये सातों के सातों ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हैं? अगर ये ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं होंगे तो लेसन प्लान आप नहीं बना पाओगे। ये 7 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है सबको? बताओ। क्लियर है सबको ये? सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है, बाकी? ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ना देखो, मैं अभी सारी चीजें भी जो भी है ना आपका, ये मैं आपको इन डिटेल बता रही हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली सबको पता ही होगा, आप इतने टाइम से क्लास ले रहे हो तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही दिखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे, आज आपको इस क्लास के बाद ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं व्हाट स्टूडेंट शुड नाउ और बी एबल टू डू आफ्टर द लेसन, ठीक है। मतलब लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है, लेसन ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो बेसिकली आपको शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, दिखाते हैं कि भैया इसके बाद, इस लेसन के बाद जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ये चीजें करनी आ जाएंगी एंड इस चीज में उनको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है। आप जो आपका गुड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल शॉर्ट रखना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैं आपको अभी ऊपर दिखा दूं, मैंने देखो आपके यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ी तो मैंने लिख दिया अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। फिर हमने स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया तो मैंने लिख दिया लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान। देन अब मैं आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होता है, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाना होता है, ओके। तो देखो नीचे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जैसे ईवीएस का कोई चैप्टर होगा और मैंने कोई भी प्लांट्स ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट चैप्टर है, ठीक है, अब मुझे उसका लेसन प्लान बनाना है। तो लेसन ऑब्जेक्टिव में देखो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उसने क्या लिखा है, सबसे पहले स्टूडेंट्स विल एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, बच्चे हमें बता पाएंगे, ठीक है, पहचान पाएंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्लियर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। देखो अब आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उस वो तो आप पहले प्रिज्यूम कर रहे हो, पहले सोच के चल रहे हो कि इस चैप्टर के बाद ना बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लर्निंग आउटकम्स से क्या मतलब है, लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं जो जब आपने अपना पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, आपने अपना पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे, आपने कोई टेस्ट लिए, ठीक है, उससे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी है, लर्निंग आउटकम्स आर द रिजल्ट अचीव्ड आफ्टर टीचिंग। जो रिजल्ट होता है आपका आफ्टर टीचिंग, मतलब आपने पढ़ा दिया उसके बाद जो रिजल्ट आया, आपने उनसे क्वेश्चन करा या फिर कोई टेस्ट करा, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। एंड ये हेल्प करता है टीचर को इवेलुएट करने में, समझने में कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया उसको कितना समझ में आ गया एंड कहाँ मुझे समझाने की और नीड है, ठीक है।
लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कैन आंसर क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स लिखते होते हैं या आपका, आप जब चैप्टर पढ़ा दोगे ये बात की बात होती है, ठीक है। तो आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर पढ़ा दिया, तो आपका लर्निंग आउटकम क्या है, जो भी भैया मैंने चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, उसके वो आंसर जो भी मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे वो बिल्कुल करेक्टली दे रहे थे। तो सबसे पहला मेरा लर्निंग आउटकम यहाँ पे ये लिखा है। दूसरा मैंने लिखा कि स्टूडेंट कैन कंप्लीट एन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। अब मैंने उनको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं आपको इसके बाद ना एक असाइनमेंट दूंगी कि आप लेसन प्लान बनाओ, ठीक है। तो जब आप अगर वो लेसन प्लान करेक्टली मेरे को बना के दिखा रहे हो, तो मेरा पढ़ाने का मुझे रिजल्ट पॉजिटिव दिखा है, मतलब आपने ध्यान दिया है, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड हो गए हैं, ये आपके भी हो गए। तो यहाँ पे वो चीज मेंशन है। तो लर्निंग आउटकम से मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब एक टीचर के पढ़ाने के बाद जब वो टेस्ट लेता है ना उसका, तो उसका जो रिजल्ट उसको दिखता है, ठीक है, उसको हम लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम मैनेजमेंट इन टीचिंग, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इन टीचिंग। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड उसको हमें किस पॉइंट को कितना टाइम देना है वो कैसे पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले ना, ये जो आपको सामने कुछ चीजें हैं, ठीक है, इनको तो आपको टाइम देना ही देना है। ओके, बात की बातें बाद में है, लेकिन आपको सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से टाइम लगा के देना होता है। एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना होता है, जो भी आप पढ़ा रहे होते हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई मैं एक्टिविटी जरूर कराऊं बच्चों को, ताकि जब वो एक्टिविटी करेंगे तो उनके दिमाग में ध्यान रहेगा, उनको याद रहेगा कि ये वाली एक्टिविटी हमने इस वाले टॉपिक से सीखी थी, तो इस वाले टॉपिक में हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको लास्ट में क्वेश्चंस एंड डिस्कशन के लिए भी टाइम, मतलब अपने लेसन प्लान में देना ही देना है। लास्ट में आपका रिव्यू एंड फीडबैक, ठीक है। तो ये आपके कुछ 5 पॉइंट हैं जिनको आपको लेसन प्लान बनाते बनाते कंसिडर करना ही पड़ेगा कि आपका जो टाइम है, जो भी आपका टाइम है, जैसे कि आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं या फिर आपका 30 मिनट्स का कोई एक क्लास है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली हर एक टॉपिक को टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट का मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है टाइम मैनेजमेंट? कोई डाउट टाइम मैनेजमेंट में? ठीक है, एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है ना? बाकी बाकी लोग एक्सेप्ट राकेश, बाकियों को नहीं आ रहा समझ में? गायत्री, अभा, वंदना, पिंकी, सौरभ, किशन, आरती, रोशन, प्रतिभा, बाकी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासरूम फ्लो, ठीक है। क्लासरूम फ्लो। अब क्लासरूम फ्लो का मतलब क्या है? आपकी क्लास का जो एक पैटर्न है, जो आपने लेसन प्लान बना दिया, ठीक है। अब उस लेसन प्लान को तो आप लेके खड़े नहीं रहोगे कि अच्छा हमको ये वाला टॉपिक इतने टाइम में खत्म करना है, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया फिर मुझे ये वाला करना है। तो ये चीजें आप उस टाइम पे नहीं सोच सकते, ठीक है। लेसन प्लान का मतलब है आप पहले अपने दिमाग में सब चीजें बिठा के चल रहे हो कि मुझे मैक्स टू मैक्स इसको 10 मिनट देने हैं इस वाले टॉपिक को, एंड इस वाले टॉपिक को मुझे मैक्स टू मैक्स इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता या दे सकती। ये सब चीजें आपको पहले से सोच के रखनी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपका क्लासरूम फ्लो होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम फ्लो का मतलब होता है आपका वो सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस किसका? टीचिंग एक्टिविटी का, आपकी पूरी क्लास के दौरान, ठीक है। मतलब ये वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपका कि जिस वे में, जिस सीक्वेंस में आप टीचिंग कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, उसमें आपको एक्टिविटी कैसे कर, कौन से
किस चीज की बात करवानी है, आपको कब समझाना है, कौन सा टॉपिक पहले समझाना है, क्वेश्चंस कब करनी है। तो ये सब चीजें का ना एक सीक्वेंस होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नीचे एग्जाम्पल में फ्लो दिया हुआ है मैंने। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन देते हो, सबसे पहले टॉपिक समझाते हो ना, क्या पढ़ाने वाले हो, ठीक है। पहले वो समझा दिया, फिर उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दी डिटेल्ड वे में। देखो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है आप चीजें उनको शो कर रहे हो, अपना टीचिंग मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन से मतलब है यहाँ पे आपका टीचिंग मेथड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो कर रहे हो, पर कौन से मेथड से कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब मैंने बताया था कल, दिखा के पढ़ाना, कुछ चीजें दिखाकर पढ़ाना। जैसे कि आप चार्ट पेपर शो कर रहे हो, डायग्राम्स को शो कर रहे हो, वीडियोस शो कर रहे हो, साथ में एक्सप्लेन करते जा रहे हो, तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी जो भी आप करवाने वाले हो, देन रिव्यू लोगे एंड उसके बाद लास्ट में होमवर्क दे दोगे, ठीक है। तो क्लासरूम फ्लो से मतलब आपका ये है, आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस जिसमें आपको बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, क्लासरूम अपनी कंडक्ट करवानी है। क्लियर है क्लासरूम फ्लो? कोई डाउट इसमें? ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेस, ठीक है। टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेस, टीचिंग मटेरियल से क्या मतलब है, यहाँ पे जो चीज आप यूज करने वाले हो पढ़ाते टाइम, ठीक है। एंड रिसोर्सेस, जो भी आपको अवेलेबल है क्लास के दौरान, मतलब जो जो चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है, एज अ टीचिंग मटेरियल आपके पास है क्लास के दौरान जब भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जो है, जैसे कि एग्जांपल टीचिंग मटेरियल में आपके टेक्स्ट बुक का आप तो यूज करते ही हो, बुक्स का तो यूज करते ही हो, चार्ट पेपर्स आप यूज कर सकते हो, डायग्राम यूज कर सकते हो, पीपीटी, जैसे मैं यहाँ पे पीपीटी ड्रॉ कर मतलब आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो कर सकते हो आप, वीडियो शो कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड, मार्कर्स, ये भी आपका टीचिंग मटेरियल में आते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि आपका विजुअल और जो प्रैक्टिकल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लेसन को इंगेजिंग बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जो आपका टीचिंग मटेरियल होता है ना, वो बच्चों को पढ़ने में क्या करता है, इंटरेस्ट जगाता है। बच्चे डायग्राम्स इन सबसे ज्यादा जब आप उनको ये शो करोगे तो उनका जो इंटरेस्ट है इनसे ज्यादा उभर के आता है, ठीक है, उनको अच्छे से इससे समझ में आएगा। ओके, टीचिंग मटेरियल में तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल था। आपको अपने अकॉर्डिंगली, आपको जो भी पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंगली आपको टीचिंग मटेरियल यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल्स एंड डेमो। एग्जाम्पल्स एंड डेमो से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे अभी मैं आपको, जैसे कि आपने ये वाला देखो, अभी पहले यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स देखो, ठीक है। ये आपका ना, अभी मैंने रिटन फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको शो करती हूँ कि आपको शीट पे कैसे बनाना है, ठीक है। या फिर आप जब आप टीचिंग करोगे कहीं पे तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, तो आप वो कैसे बनाओगे। तो देखो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। मुझे लेसन प्लान करना है, मुझे समझाना है नेक्स्ट दिन क्लास में क्या पार्ट्स ऑफ प्लांट समझाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना बनाऊंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बच्चों को, बच्चे आइडेंटिफाई कर पाए क्या पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। मेरा जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर मुझे समझाना है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स, मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, इंटरेक्टिव मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, इंटरेक्टिव मेथड का मैं यूज करूंगी। इंटरेक्टिव मेथड का मतलब मैंने समझाया था कल, इंटरेक्शन, बच्चों से बातचीत करते हुए समझाना, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपना मटेरियल, जो मेरा टीचिंग एड है, टीचिंग मटेरियल, वो क्या यूज कर रही हूँ, एक तो मैं प्लांट का चार्ट ले रही हूँ, मैंने बोर्ड लिया है और मार्कर, ठीक है। एक्टिविटी में क्या करवाऊंगी, मैं बच्चों को बोलूंगी कि आप डायग्राम, मैं उनको डायग्राम शीट दे दूंगी एंड वो क्या करेंगे, प्लांट्स के पार्ट्स को लेबल करेंगे। जब मैं उनको सबको समझा दूंगी कि इस प्लांट पार्ट को ये बोलते हैं, ये वाले पार्ट को ये बोलते हैं, तो वो अपने आप क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है, कि वो कौन सा पार्ट है। तो ये मेरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट, मतलब आपका असाइनमेंट वगैरह, उसमें मैं आपको क्या दूंगी, मतलब जो जिसको मैं पढ़ा रही हूँ लेबल करो, और वही शीट, कोई भी शीट दे दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल, मैं आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया कि इस फॉर्मेट में आपका लेसन प्लान बनेगा, ठीक है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको शो करती हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके, अब देखो ऐसे बनेगा आपका लेसन प्लान, ठीक है? ये देखो, इधर सामने देखो। अभी आपको पहले मुझे बताओ, क्लियर है? पहले सबको दिख रहा है क्लियरली? देखो, सबसे पहले ऊपर मैं क्या लिखूंगी? अपना लेसन प्लान, ठीक है? लेसन प्लान लिखना है मेरे को, ठीक है? सबसे पहले ऊपर मैं सबसे पहले लिखूंगी लेसन प्लान, फिर मैं लिखूंगी किस किस क्लास के लिए बना रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्लास लिख दी, ठीक है? 4th क्लास के लिए बना रही हूँ। फिर अपना सब्जेक्ट लिखूंगी, क्या क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश है। फिर डेट लिखूंगी, कौन सी डेट में बना रही हूँ मैं, ठीक है? फिर मैं अपना टॉपिक लिखूंगी, मेरा टॉपिक क्या है इंग्लिश का, यहाँ पे बेसिक ग्रामर। देन मैं अपना चैप्टर का नाम लिखूंगी, ठीक है? चैप्टर कौन सा है? तो ये चीज ऊपर समझ में आई। सबसे पहले क्लास लिखनी है, ठीक है? सबसे पहले क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद डेट लिखनी है, कौन सी डेट में बना रही हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद टॉपिक लिखना है, मेरा टॉपिक क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे देखो, अब थोड़ा क्लियरली दिखेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने क्लास लिखी, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने डेट लिखी, फिर मैंने अपना टॉपिक लिखा, फिर मैंने अपना लेसन लिखा, ठीक है? कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ठीक है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले मेरा क्या है? इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे, हम बेसिक ग्रामर में सिखाने वाली हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपली अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख लिया कि इसके बाद बच्चों को बेसिक सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है? ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा कि मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है? जैसे व्हाइट बोर्ड मार्कर्स, फ्लैश कार्ड्स हो गए। देन मैंने उसके बाद अपना सेंटेंस वर्कशीट लिख दिया, और उसके बाद ग्रामर का चार्ट पेपर लिख दिया। देन यहाँ पे मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद पूरा आपका कैसे आप पढ़ाने वाले हो वो चीज आपको पूरा लिखनी है, जो भी टाइम मैनेजमेंट में बता दी थी ना, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, असेसमेंट, जिसका मैंने अभी आपको बोला स्क्रीनशॉट लिखने का, लेने का, तो वो ये यहाँ पे वो चीज है ये, ठीक है? आपको अलग से 40 मिनट का मेरा पीरियड है, तो मैंने देखो हर चीज को, इसको मैंने 5 मिनट दे दिए, इसको 10 मिनट, इसको 15 मिनट, इसको 10 मिनट, इसको 5 मिनट, इस तरीके से आपको अपना बनाना है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में आपका असेसमेंट, और या फिर बोल सकते हैं होमवर्क, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है लेसन प्लान? कोई डाउट? ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या करना है? लेसन प्लान बनाना है, ठीक है? जिसमें कि आपका टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक लिखोगे, जो भी आपने सब्जेक्ट वगैरह, देखो एक बार ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तभी तो वो बना पाओगे, आपको फिर याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका। ले लिया? लेसन प्लान का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, अब अपने होमवर्क का ले लो, इसका ले लो। आपको देखो लेसन प्लान बनाना है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंगली टॉपिक ले सकते हो, अपने मनपसंद का सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले टॉपिक लिखना है, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सेशन, कितने टाइम का आपका सेशन है, फिर आपका टीचिंग मेथड कौन सा है, मटेरियल आप कौन सा यूज करने वाले हो, और लास्ट में यहाँ पे अपना जो आपने होमवर्क दिया उनको, ठीक है?
असाइनमेंट का भी होमवर्क मतलब स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आपका होमवर्क भी है एंड असाइनमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। और अगर कोई हिंदी का बनाने वाला है तो मैं हिंदी का भी लेसन प्लान दिखा रही हूँ, देखो ये रहा, हिंदी में ऐसे बनता है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। सबसे पहले ऊपर पाठ योजना, ठीक है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, विषय कौन सा है, तारीख, विषय आपका टॉपिक, फिर उसके बाद आपका पाठ, ठीक है, कौन से पाठ कब करने वाले हो, फिर उसके बाद आपका आदिगम उद्देश्य, फिर आवश्यक सामग्री, फिर संचारना, फिर सब कुछ, ये सब कुछ आपको ये आपका हिंदी का बनेगा, ठीक है। हिंदी का भी स्क्रीन जो मैंने आपको लेसन प्लान शो कर दिया स्क्रीन पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? कुछ शो करूं मैं दोबारा जिसने ना लिया हो, कोई ऐसा हो तो मेरे को बताओ। किसी ने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ना लिया हो या फिर लेसन प्लान इंग्लिश वाले का ना लिया हो? हिंदी तो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी शो करा हुआ है। कोई है ऐसा बच्चा जिसने ना लिया हो स्क्रीनशॉट? प्लीज अभी बता दो, फिर आप लोग बाद में एक दूसरे से मांगते हो। ओके, तो समझ में आया आज का सेशन सबको? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको मैंने असाइनमेंट बता दिया, ठीक है, आपको कैसे करना है। आपको नॉर्मल शीट लेनी है, A4 साइज शीट लेनी है, लाइन वाली भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ऊपर अपना सेशन डालना, जैसे आज का सेशन कौन सा है, सेशन नंबर 3, ठीक है, और नाम क्या था उसका, लेसन प्लानिंग, तो ऊपर डालना लेसन प्लानिंग, ठीक है, फिर सेशन नंबर 3, उसके बाद अपना पूरा लेसन प्लान बनाना, अपना टॉपिक जो भी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया अभी स्क्रीन पे शो कर रहा था, सब्जेक्ट, देन आपका ड्यूरेशन, टॉपिक, आपका नाम वगैरह सब कुछ डालना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मटेरियल, देन आपका एक्सप्लेनेशन, कौन सा आपने टीचिंग मेथड यूज करा, आपने कैसे कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, एंड एट लास्ट आप क्या करोगे, अपना असेसमेंट क्वेश्चन डालोगे, और लास्ट में आपका क्या आएगा, होमवर्क आएगा, असाइनमेंट, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही था, इतना ही सीखना था, लेसन प्लान हमने आज सीख लिया। आई गेस किसी को कोई डाउट भी नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सिर्फ राकेश का आंसर आया है, बाकी प्रतिभा, आरती, अभा, अंबे, अनु, अर्चना, चंद्रशेखर, निधि, रंजन, वंदना, और किसी को डाउट नहीं है? ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम ठीक है, आप कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल दैट अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखना, मतलब रिवाइज करके रखना, होमवर्क कंप्लीट करना, एंड कल टाइम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।